हिमाचल न्यूज 24/7। नमस्कार, स्वागत है आपका हिमाचल न्यूज 24/7 में और मैं हूं आपके साथ आंचल मुंगिया। बकलोह के आसपास के क्षेत्रों में महिलाओं द्वारा अपने पति की लंबी उम्र की कामना करते हुए करवा चौथ का व्रत बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। बेटी ने करवा चौथ का व्रत रखा था। रात्रि को साहूकार के लड़के भोजन करने लगे तो उन्होंने अपनी बहन से भोजन करने के लिए कहा। इस पर बहन ने उत्तर दिया, भाई अभी चांद नहीं निकला है, उसके निकलने पर अर्घ देकर भोजन करूंगी। बहन की बात सुनकर भाइयों ने क्या काम किया कि नगर से बाहर जाकर अग्नि जला दी और छलनी ले जाकर उसमें से प्रकाश दिखाते हुए उन्होंने बहन से कहा कि बहन चांद निकल आया है, अर्घ देकर भोजन जीम लो। ये सुनकर उसने अपनी भाभीियों से कहा कि आओ तुम भी चंद्रमा को अर्घ दे दो, परंतु वे इस कांड को जानती थी। उन्होंने कहा, भाई जी अभी चांद नहीं निकला, तेरे भाई तेरे से दोस्ती करते हुए अग्नि का प्रकाश छलनी से दिखा रहे हैं। भाभीियों की बात सुनकर भी उसने कुछ ध्यान न दिया और भाइयों द्वारा दिखाए प्रकाश को ही अर्घ देकर भोजन कर लिया। इस प्रकार व्रत भंग करने से गणेश जी उस पर अप्रसन्न हो गए। इसके बाद उसका पति सख्त बीमार हो गया और जो कुछ घर में था उसकी बीमारी में लग गया। जब उसे अपने किए हुए दोषों का पता लगा तो उसने पश्चाताप किया। गणेश जी की प्रार्थना करते हुए विधि विधान से पुनः चतुर्थी का व्रत करना आरंभ कर दिया और श्रद्धानुसार सबका आदर करते हुए सबसे आशीर्वाद ग्रहण करने में ही मन को लगा दिया। इस प्रकार उसके श्रद्धा भक्ति सहित कर्म को देखकर भगवान गणेश उस पर प्रसन्न हो गए और उसके पति को जीवन दान देकर उसे आरोग्य करने के पश्चात धन संपत्ति से युक्त कर दिया। इस प्रकार जो कोई छल कपट को त्याग कर श्रद्धा भक्ति से चतुर्थी का व्रत करेंगे वे सब प्रकार के सुखी होते हुए क्लेशों से मुक्त हो जाएंगे। सुबह से ही महिलाएं पूरी तरह से सज धज कर एक दूसरे के घरों में जाकर सुहाग के सामान और सरगी बांटते हुए पाई गई और शाम के समय महिलाओं द्वारा एकत्र होकर एक दूसरे के घरों में जाकर के व्रत कथा सुनने के बाद एक दूसरे के साथ अपना अपना करवड़ा बदलते हुए पूजा अर्चना करने के बाद गणेश जी की आरती करने के बाद एक दूसरे को व्रत की शुभकामनाएं देते हुए अपने अपने घरों को चले गए। ये अभी हाल में हुए शादी 2-3 दिन पहले, आज ये पूजा देवी जी का पहला करवा चौथ है। तो इनसे पूछना चाहते हैं हम अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से कि आपका ये पहला जो है करवा चौथ का व्रत है पूजा जी, तो आप क्या कहना चाहोगे? मैं यही कहना चाहूँगी कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसलिए कि मेरी शादी अभी 2 दिन पहले ही हुई है और इतने जल्दी ये ओकेज़न भी मुझे महसूस करने को मिला है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मुझे इम्पोर्टेंस भी जाननी पड़ी इसकी कितनी रखा जाता है करवा चौथ, और मैं चाहती हूँ कि मेरे आने वाले 100 ईयर्स तक मुझे रखने का मौका मिले ऐसा, और मेरे पति की उम्र लंबी। और अपने सास ससुर के लिए क्या कहना चाहोगे? मैं अपनी सास ससुर के लिए बोलना चाहूँगी कि उनका बहुत 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 ज़्यादा आशीर्वाद है हम दोनों पे कि आज इतना अच्छा दिन उनकी वजह से, इतना अच्छा बेटा उन्होंने मुझे दिया है। और बस मैं चाहती हूँ कि उनकी उम्र हज़ारों साल लंबी हो, बस वो स्वस्थ रहें, खुश रहें हमेशा। थैंक यू, वेलकम। ये हमारे पंडित नवीन शर्मा जी से पूछना चाहते हैं, आज महिलाओं का विशेष दिन है करवा चौथ, इसके बारे में कुछ कहना चाहोगे सर? देखिए, आज का जो दिन है ये भारतीय महिलाओं के लिए एक बहुत बड़ा दिन होता है। यह जो पर्व है कार्तिक महीने की कृष्ण पक्षी चतुर्थी तिथि को पड़ता है। इसको गणेश चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है। विशेषतया चतुर्थी के दिन, जो कार्तिक महीने की जो चतुर्थी होती है, इस दिन हमारी भारतीय सनातन जो महिलाएं होती हैं वो अपने पति की दीर्घायु की कामना के लिए इस व्रत को करती हैं और उनका त्याग तपस्या का जो परिणाम होता है निर्जल उपवास करती हैं और पति की दीर्घायु की कामना के लिए इस व्रत को चंद्रमा के सायंकाल में, चंद्रमा जब उदय होते हैं उसके बाद उनको अर्घ्य प्रदान करके इस व्रत का समापन किया जाता है। और महिलाएं अपने सासू माँ को श्रृंगार आदि, अपने पति की दीर्घायु की कामना के लिए अपना सुहाग का जो श्रृंगार होता है वह दान करती हैं। और विशेषतया इस दिन का महत्व ये भी है कि महिलाओं का जो आज का जो दिन होता है, इस दिन ये सजने धजने का तो है ही है, पर इसमें तपस्या और त्याग, एक 7 जन्मों का जो बंधन का हमने संकल्प एक दाम्पत्य जीवन में लिया होता है,
उसकी पूर्ति के लिए अपने पति की आयु, उसको लंबी आयु मिले, दीर्घायु मिले और उनको हमेशा हमारे जो परिवार में है उन सब परिवार बढ़े, हमारा जो संसार है वो बढ़े, इस भाव से इस व्रत को किया जाता है। और इसमें भगवान गणपति, शिव पार्वती और चंद्रमा का पूजन करने का विशेष महत्व है। और चंद्रमा को अर्घ्य प्रदान करने के बाद जो है सूर्योदय से लेकर के चंद्रमा के उदय पर्यंत इस व्रत का उपवास किया जाता है और उस पश्चात इसका समापन किया जाता है। धन्यवाद। और रात को चंद्रमा का अर्घ देने के बाद अपने पति के हाथों जल ग्रहण करके व्रत को संपूर्ण किया गया। उसके बाद पति से आशीर्वाद लेने के बाद जल ग्रहण करने के बाद ही भोजन किया जाता है। हिमाचल न्यूज़ 24/7 के लिए बकलोल से भूषण गुरंग की रिपोर्ट।